हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार एस्टेट से संबंधित है। बिहार एस्टेट 2019 सातवें चरण से संबंधित है। अभी हम ट्विटर हैंडल देख रहे हैं रजनीश सर का, जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में है। इन्होंने ट्वीट किया है बिहार एस्टेट से संबंधित। आप देख सकते हैं, लाइव हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये पिक्चर उन्होंने एक अपलोड किया है। क्या कुछ लिखा गया है, इसे पढ़ते हैं। हमें अभी जो जानकारी विभाग से मिली है उसके मुताबिक नए सिरे से कोई एसटीटी की परीक्षा इस वर्ष नहीं ली जाएगी। नए सिरे से कोई एसटीटी की परीक्षा, आप जानते हैं कि इससे पहले एसटीटी 2019 हो चुका है। कि जाहिर सी बात ये लाइन सही है कि एसटीटी नए सिरे से नहीं होने जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद कोई भी बहाली, उस एग्ज़ाम के बाद कोई भी बहाली नहीं हुआ है, इसलिए नए सिरे से कोई भी एसटीटी इस वर्ष नहीं ली जाएगी। ये करेक्ट लाइन है और सही लिखा भी है इन्होंने। आगे लिखा गया है 2019 में जो परीक्षा हुई थी उन्हीं में कुछ विषयों के बचे हुए थे जिस पर नया आदेश दिया गया है। तो 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे कुछ विषय बचे हुए थे, जैसे में कॉमर्स के विषय बचे हुए थे। कॉमर्स का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वो कोर्ट भी चले गए थे। कोर्ट से हाई कोर्ट द्वारा निर्णय भी हुआ, एग्ज़ाम होने की भी बात कही गई है। वही चीज़ आगे लिखा गया है कि 2019 में जो परीक्षा हुई थी उन्हीं में से कुछ विषयों के बचे हुए थे जिस पर नया आदेश दिया गया है। यानी नया आदेश दिया गया है कि जो विषय बचे हुए उस पर दिया गया, वो भी 7वें फेज की बहाली से पहले ही परीक्षा लेने का विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। यानी 7वें फेज से पहले ये पात्रता परीक्षा लेने का विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया है। जाहिर सी बात है, रजनीश सर ने लिखा है कि ज़रूर मतलब सारा चीज़ पड़ताल करके लिखे होंगे। अभी भी समय है एकजुटता की। देखिए, ये चीज़ तभी होता है जब चारों तरफ से, रजनीश सर के पास भी बहुत सारे मैसेज, कॉल वगैरह सारी चीज़ जा ही रहेंगी। चारों तरफ जा रहा होगा तो सब जगह जा ही रहा होगा। कोई ये एक नतीजा होता है कि सब जगह से जाता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता है। एकजुटता का परिचय देते रहिए, निश्चित रूप से आप पॉजिटिव रहेंगे। एक्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए और 7वें फेज के नोटिफिकेशन, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के नोटिफिकेशन के लिए कार्य कीजिए। अगर नोटिफिकेशन के लिए कार्य कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। और लिखा भी इन्होंने है, बहुत ही अच्छा लाइन है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एस्टेट 2019 के हैं। मॉर्निंग से आप लोग देख रहे थे 7वें फेज के, मतलब पहले एग्ज़ाम होने की चर्चा चल रही थी, लेकिन रजनीश सर ने क्लियर किया है। अगर ये आधिकारिक रूप से क्लियर हो जाता विभाग के तरफ से तो बहुत अच्छी बात होती। विभाग यानी वैसे ट्विटर पे आप ट्वीट करके ज़रूर दीपक सर को टैग करके ज़रूर लिख सकते हैं। ज़रूर पूछिए कि सर ये कैसे संभव है कि एस्टेट 2019 का आपने एग्ज़ाम ले लिया, 3 साल से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, और वो मतलब एग्ज़ाम दे के बैठे हैं। आप 6ठे चरण का बहाली प्रक्रिया भी चला रहे हैं और 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले एग्जाम हो चुका है, 6ठा चरण चल रहा है, उससे पहले सारे अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। वो आवेदन भी कर सकते थे अगर आप अलाउ करते 6ठे चरण में, तो क्योंकि आपने बार बार आवेदन कराया, उससे पहले से उत्तीर्ण है। तो उनका ना व्यवस्था अच्छे तरीके से करके, उनका बहाली ना करके आप कैसे फिर से एक एस्टेट लेने की बात कर रहे हैं। लीजिए एस्टेट, किसी का मना ही नहीं है, वो होना चाहिए। लेकिन जो पहले आपने एग्ज़ाम लिया उनका बहाली प्रक्रिया जरूर पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है, तो जो मीठा फल होता है वो देना चाहिए। विभाग की तरफ से ये क्लियर होना चाहिए कि 7वां फेज आपका जुलाई में समाप्त हो रहा, अगस्त से स्टार्ट करने का, उसे रिक्ति मांगने का, ये सारे संबंधित ट्वीट जरूर करना चाहिए। ये आप सभी को दीपक सर से जरूर पूछना चाहिए। दीपक सर अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, रिस्पॉन्स भी अच्छे तरीके से देते हैं और किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सारे चीज़ समझते भी हैं। वैसे कोशिश किया जा रहा है, मंडे को निश्चित रूप से अभ्यर्थी जाएंगे, मनोज सर से मिलने भी जाएंगे और साथ में दीपक सर से भी कोशिश किया जा रहा है कि स्टेट के संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव आए। और साथ में आप सभी ट्विटर हैंडल का यूज करके ज़रूर पूछें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कार्य करेंगे, घर बैठे कार्य करना है, तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव मिलेगा। फिलहाल रजनीश सर ने बहुत अच्छा न्यूज़ दिया। उन्होंने लिखा 7वें फेज की बहाली से पहले ही परीक्षा लेने का विभाग ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया। बहुत अच्छी बात, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि इससे रिक्तियाँ और बहाली पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हर हाल में बहाली इस साल होगी और विज्ञापन भी निकलेगा। इसको लेकर कहीं से फिलहाल संशय नहीं दिख रहा। फिलहाल संशय नहीं दिख रहा, इन्होंने शब्द भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, फिलहाल संशय नहीं दिख रहा। लेकिन एकजुटता बनाए रखें, निश्चित रूप से आपका 7वां चरण इस मंथ नहीं, अगले मंथ या उसके अगले मंथ, मतलब रिक्ति वक्ति का सारा कार्य स्टार्ट हो सकता है। अगर आप
एकजुटता दिखाते हैं, एकजुट होकर नोटिफिकेशन के लिए कार्य करते हैं। तो क्यों? क्योंकि इसका भी ये वजह है, जितना अपग्रेड हुआ है माध्यमिक जो मतलब पहले से बहुत जगह प्राथमिक मध्य विद्यालय आपने देखा होगा, वो 9th स्टार्ट हुआ, 9th के बाद उन्होंने उच्च माध्यमिक कर दिया, प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक कर दिया इन्होंने, लेकिन उस पे शिक्षकों की बहाली हुई है, उन सारे रिक्त पदों पे शिक्षकों की बहाली हुई है? नहीं हुई है। भले ही शिक्षा मंत्री ने उन्होंने कहा है कि 30,000 शिक्षक बहाली कर रहे हैं, वो पद भर जाएंगे। कहाँ से भर जाएंगे बताइए? जो छठे चरण में जितने अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी को अपने बाहर किया है, 2011 के अभ्यर्थी ही हैं, उसमें कितने साइंस के हैं, कितने अदर सब्जेक्ट के हैं? सोशल साइंस को छोड़ दिए, कितने अदर सब्जेक्ट के हैं? नहीं मिलेंगे शिक्षक। अरे ये शिक्षक जो बेरोजगार हैं उन्हें स्कूल में भेजिएगा, तो जो बच्चे जो अभी 9th पास कर रहे हैं, 10th पास कर रहे हैं, 11th में जा रहे हैं, तो वहाँ तो शिक्षक चाहिए। जो 8 पास करके 9th में जा रहे हैं, जहाँ अभी अपग्रेड हुआ है, तो वहाँ तो शिक्षक चाहिए। योग्य शिक्षक मौजूद है, उनकी बहाली करवाइए, एग्ज़ाम लेते रहिए, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो योग्य हैं, जो रोड पे हैं, जो हमेशा इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो शिक्षक बनेंगे, उनकी मांग ज़रूर पूरी होनी चाहिए। बहुत दिनों से इंतज़ार करके बैठे हैं, कब तक परीक्षा देते रहेंगे, कब तक इंतज़ार करते रहेंगे? 4 परीक्षाएं उन्होंने दी हैं, 3 से 4 परीक्षाएं। एस्टेट 2019 उत्तीर्ण करने के लिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उन्होंने 3 से 4 बार परीक्षा दिया, फिर भी वो रोड पे घूम रहे हैं। ये मतलब एक तरह से क्या कहा जाए, कितना मतलब बड़ा मतलब संकट में है वो सारे अभ्यर्थी, कितना मतलब अपने आप को कोस रहे होंगे कि कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब फिर भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि इस मंथ से उनकी बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। विभाग को इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए। योग्य शिक्षक हैं, निश्चित रूप से अगर आप बहाली प्रक्रिया अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जितने सीट हैं उतने अभ्यर्थी निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, निश्चित रूप से मिल जाएंगे। जो कॉमर्स के हैं, अन्य सब्जेक्ट के हैं, उसका भी एग्ज़ाम लीजिए। आपने एग्ज़ाम नहीं लिया था, हक बनता है आपका कि उसका एग्ज़ाम लीजिए। जो सीट रिक्त बच जाते हैं और वहाँ शिक्षक नहीं मिलते हैं, उसका भी एग्ज़ाम लीजिए, निश्चित रूप से उसका एग्ज़ाम लीजिए, उन सीटों को भी भरिए, अच्छी बात है। फिलहाल ये उम्मीद है कि निश्चित रूप से आपका 7वां चरण होगा। एकजुटता बनाए रखें, ट्विटर वगैरह पे पूछते रहें, थोड़ा एक्टिव रहें, घर बैठे करना है और आप पूछ सकते हैं, आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, ये कीजिए। मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप एकदम कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी नहीं। अगर किसी से आपको कोई भी चीज़ लेना है तो रेस्पेक्टफुली अपनी मांगों को रखें, रिस्पेक्टपूर्वक, क्योंकि आप किसी चीज़ को मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे कि जैसे मर्जी वैसे। आजकल ऐसा भी हो गया कि अगर आप बहुत तेज़ तरीके से दे रहे हैं, जो आपसे मांगने वाला वो भी नहीं लेते, तो प्यार से ही किसी से कोई चीज़ लिया जा सकता है कि प्यारपूर्वक निश्चित रूप से अपनी बातों को रखें, निश्चित रूप से सुना जाएगा, निश्चित रूप से उसे पूरा किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।